जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज ये हमारा वीडियो जो है ये वाक्य के लिए एक शब्द के लिए है और ये भाग 2 है। आपने पहला वीडियो देखा ही होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एक शब्द थे जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। और ये वीडियो हमारा आगामी सुपर टेट, यूपी टेट या फिर कहीं भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा उसके लिए, अभी जो पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, यूपी लेखपाल के लिए स्पेशली टारगेट करके बनाया गया है। स्पेशली आप लोग सुपर टेट वाले ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी आप लोग के सामने जल्द ही आने वाली है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द को देखते हैं। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को तब तक लाइक कर लीजिए। आप इतने सारे मित्र जो वीडियो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए। चलिए, पहला, जो 2 बार जन्म लेता हो उसे क्या कहते हैं? जो 2 बार जन्म लेता हो उसे द्विज कहते हैं। अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका पति जीवित है या साथ है, 2 कंडीशन है, जिसका पति जीवित है या उसके साथ है उसे हम लोग सधवा कहते हैं। जल में जन्म लेने वाला उसे हम लोग जलज कहते हैं। यहाँ जल हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। अगला देखते हैं, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, या आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में बड़े भाई कहते हैं या बड़े कहते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता उसे हम लोग अनिवार्य कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं। मतलब जिसका कोई कंपटीशन न हो, जिसका किसी से कंपटीशन न हो, वो सुपर हो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं। जो बहुत ही अच्छा हो उसे हम लोग अनुपम कहते हैं। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और डायरेक्ट एग्ज़ाम को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और जो भी नए मित्र वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम लगातार इसी तरह की वीडियो जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है उसे हम लेके आते रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो कहा न जा सके उसे हम लोग अकथनीय बोलते हैं। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। अगला है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे अचिंतनीय या अचिंत्य बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो उसे हम लोग बहुत कहते हैं। जो अल्प जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं और जो कुछ न जानता उसे अज्ञ कहते हैं। ये अल्पज्ञ और अज्ञ ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम आप लोग को दोनों साथ में दिखा देते हैं। जो अल्प या कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं और जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। अगला देखिएगा, जो नया आया हो उसे नवागंतुक कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम को लाइक करते रहिएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। विष्णु का उपासक वैष्णव होता है, शिव का उपासक शैव होता है और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग कुलीन कहते हैं। आगे देखते हैं, जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है उसे हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं। जो किसी की ओर या प्रति से है उसे हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। आप जानते हैं ये सब इलेक्शन के समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, हर कोई किसी न किसी का प्रतिनिधि होता है। तो मतलब जो किसी की ओर या प्रति हो उसे हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला को जितेंद्र कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्र कहते हैं। आगे देखते हैं, अवश्य होने वाला अवश्य भावी होता है और एक ही समय में वर्तमान उसे समसामयिक कहते हैं। समसामयिक जिसे हम लोग अंग्रेजी में करंट अफेयर कहते हैं। विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट लोगों को के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे हम लोग अभिभाषण कहते हैं। मतलब कोई विशिष्ट समय हो और उसे विशिष्ट लोगों के द्वारा दिया गया भाषण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, आप लोग डायरेक्ट एग्जाम को
लाइक करते रहिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। जो भी नए मित्र वीडियो को देख रहे हों वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य हो उसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। आप जानते हैं अंतरिक्ष कई बार बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, वह स्थान जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य स्थित है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग इंद्रजीत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंद्रजीत के बाद पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग ईशान कहते हैं। फ्रेंड, आप लोग कितना जानते थे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसे पाश्चाताप कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। आगे चलते हैं। पर्वत के तलहटी को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका, जो पर्वत के तली होते हैं उसे उपत्यका कहते हैं। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। जो आपके भला चाहते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, आपके परिवार, आपके मित्र, उसे हम लोग हितैषी कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। अन्योदर। और वह भाई जो अपने ही माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग सहोदर कहते हैं, जिसे सगा भाई भी कहते हैं। और दूसरे माता से जन्म लिए हुए को अन्योदर कहते हैं। जीतने की इच्छा जिगित्सा होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। जिनकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहते हैं। जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो उसे आजान बाहु कहते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलते हैं गतानुगतिक होते हैं। फ्रेंड, आगे देखते हैं। वह बात जो लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। वह बात जो लोगों द्वारा सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। किंवदंती। आगे देखते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास रखने वाला समाजवाद जो होता है वो सबके समान अधिकार पे बात करता है। जिसमें धैर्य न हो, किसी भी व्यक्ति में जिसमें धैर्य न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधीर कहेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जैसे कोई घटना है जो भविष्य में अचानक हो या कभी अचानक हो उसे हम लोग अभूतपूर्व कहते हैं, मतलब ये कभी नहीं हुआ है। अगला देखते हैं। जो सरलता से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं। और जो सबको समान भाव से देखने वाला हो उसे समदर्शी कहते हैं। फ्रेंड, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और नए मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।